अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे मुल्क की मईशत संभालने का मिशन। IMF से हुकूमती मुज़ाकरात जारी। रवां साल तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। FBR हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। स्टेट बैंक हुकाम का जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक नोट जारी करने का मंसूबा पेश। IMF ने PIA समेत सरकारी मिल्कियती इदारों की निजकारी और ज़रिए आमदनी पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। मईशत को चलाना है, कर्ज लाना है। IMF कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त की वसूली के लिए कोशिशें तेज। हुकूमती इदारों की IMF वफ्द को ब्रीफिंग्स जारी। IMF ने डू मोर की नई फहरिस्त जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान पेश, ज़रिए आमदनी पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज मंजमद रखने की यकीन दहानी कराई गई। IMF ने ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने का मशवरा दिया। हुकूमत ने IMF का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू कर दिया गया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी 31 लाख रिटेलर्स को शामिल करने से टैक्स नेट बढ़ाने पर काम किया जाएगा। FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। रवां माली साल कोई नई टैक्स छूट भी नहीं दी गई। NFC फार्मूले पर IMF का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमत का सूबों को हिस्सा कम करने से साफ इनकार। बिजली के नुकसानात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करने की हिकमत अमली बनाने का अंदिया दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी लायामल तय हो सकता है। जाली नोटों की रोकथाम, हुकूमत का प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा। स्टेट बैंक हुकाम आज IMF को ब्रीफिंग देंगे। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली और दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर कर ली गई। गजा के मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि IMF और यूरोपीय यूनियन को चिट्ठियां लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। लीडर उमर अयूब ने कहा ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। आज़म नज़ीर तारड़ का जवाबी वार, बोले अपने गिरेबान में झांकें, रवैया दुरुस्त करें। IMF और यूरोपीय यूनियन को चिट्ठियां लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और खुर्शीद शाह का भी एतराज सामने आया। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ, ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। तो याद है कि आपने इस फ्लोर पे बात की थी कि जो भी होगा हम रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक चलेंगे। आज ये क्या हो रहा है, ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। कोई एडवांस में आपने कहा कि उसका टाइम देना होता है, इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये मुजम्मत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपोजिशन लीडर को टाइम दे। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसी की करारदाद मंजूर कर ली गई। शेर अफजल मरवत के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद के बारे में बयान पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा नाराज हो गए। हामिद रजा ने PTI के ज़ेरे एहतमाम इस्लामोफोबिया के हवाले से तकरीब में शिरकत भी नहीं की। PTI की जानिब से हामिद रजा को बाज़ाब्ता दावतनामा भेजा गया था। हामिद रजा का नाम तकरीब मुक़र्ररीन में शामिल था। ज़राए के मुताबिक हामिद रजा गुज़िश्ता रोज़ PTI कोर कमेटी इजलास में भी शेर अफजल से मुतालिक एहतजाज और शिकायत रिकॉर्ड करा चुके हैं। मुल्क दुश्मन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया, पाकिस्तान की इमदाद बंद कराने की कोशिश की। ऐसा कहना था वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ मज़मूम मुहिम काबिल मज़म्मत है। पाक फ़ौज हमारा दिफाई इदारा है। उनका कहना था कि ब्रांडेड फैशनेबल क्राउड न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने निकला था। दुश्मन जमात जिन्होंने 9 मई के हमले करके शुहदा की यादगारों को मस्मार किया था, वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, उन्होंने आज जो घिनौनी, मकरू और कभी हरकत की है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। और आप जुर्रत देखें कि पाक फौज के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बाहर के मुल्क में आप एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वाह। और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए, तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए।
पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 35 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, सेहत कार्ड नून लीग का मंसूबा था, इनकी खराबियां दूर करके जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा कि निगरान हुकूमत का बिला जवाज़ अखराजात का 9 माह का बजट पास नहीं करने देंगे। अस्पताल में अद्वियात नहीं मिल रही। फातिमा शिराजी की रिपोर्ट देखिए। अब असम्बली इजलास में नए रुकन सरदार खान बहादुर डोगर ने हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमने अगले 3 माह का बजट पेश करना है। बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा। ये अभी जो बजट है ये अगले 3 माह का बजट है जो हमने देना है, और पिछले 9 माह का जो बजट है उसको वेट करना है, और जो है ये 18 तारीख को हम इंशाल्लाह दे रहे हैं। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, अपोजिशन का तनकीद करना, लेकिन तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान ने कहा, निगरान हुकूमत ने अस्पताल में टाइलें तो लगवा दी लेकिन दवाई नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि स्पीकर ने बारहा कहने के बावजूद इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐवान में करारदाद पेश करने नहीं दी। इशूज से चश्मपोशी करते हुए इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है कि IMF की कर्ज टर्म शीट मुस्तरद करते हैं। आलमी मालियाती इदारे की इमा पर कौमी इदारों की निजकारी कबूल नहीं। हुकूमत IMF मिशन से अगली किस्त पर नहीं, मजीद गुलामी पर मुज़ाकरात कर रही है। सीनियर सियासतदान का मजीद कहना था कि इदारों की निजकारी को मुल्क के लिए मुनासिब नहीं समझते। कौमी इदारों की निजकारी आवाम का कत्लेआम, निजकारी मुल्की मईशत के खिलाफ है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात नामजदगी हफ्ते के दिन तक जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट में पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और KP की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। पंजाब और सिंध से एक अक़लियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा, जबकि इस्लामाबाद से 1 जर्नल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 4, जबकि नून लीग और JUI 1 नशिस्त पर कामयाब हो चुकी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल जारी किया था। एलामी के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त 17 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात की स्क्रूटनी 19 मार्च को होगी। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 21 मार्च तक दायर किए जा सकेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुद्दा मौसर अंदाज में उठाया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वजीर आजम पाकिस्तान से अमरीकी सफीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सफीर का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान को अहम पार्टनर समझता है। आला सतह की मुलाकात में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और मुआशी इस्तेहकाम की इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला मौसर अंदाज में उठाया। अमरीकी सफीर ने जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जनाह हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज न होने के बायस कार्रवाई न हो सकी। बानी PTI के जूनियर वकला अदालत में पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। और सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ बोर्ड के असलहा लाइसेंस के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में रिमार्क्स दिए गए हैं कि आवाम को आज़ादाना तौर पर ममनुआ असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। बज़ाहिर पुलिस, सूबाई होम डिपार्टमेंट्स और वजारत दाखिला लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान कासी फायसीसा के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का 6 मार्च के अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि शादी बाजारों, स्कूल, हत्ता के अस्पतालों के बाहर भी SMGs खुले आम नजर आती हैं। कानून की पासदारी करने वाले शहरी असले की नुमाइश से खुद को गैर महफूज समझते हैं। ऐसे माहौल में जिसकी लाठी इसकी भैंस की मिसाल वाली फिजा पैदा होती है। हुक्मनामे में कहा गया है कि हैरान कुन बात है कि पुलिस के पास किसी असलहे की तस्दीक का कोई तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से बज़रिया सेक्रेटरी दाखिला तहरीरी जवाब तलब करते हुए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया।
मेरे बच्चे किसके साथ गए, रात भर कहाँ रहे, कौन छोड़ कर गया, तफ्तीश की जाए। अयान और अनाबिया की वालिदा शुमाइला का आला हुकाम से मुतालबा, कहती हैं कि कोई किसी अजनबी बच्चों को कैसे साथ ले जा सकता है। बच्चों से ज़बरदस्ती खाला और नानी पर इल्ज़ाम लगवाए गए। इल्ज़ामात के बाद मेरी बहन का घर से निकलना मुश्किल हो गया। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पर हूँ, इसीलिए अभी तक कराची नहीं आई। मेरे पास कॉल रिसीव हुई कि अपने बच्चे जाके 10 मिनट का टाइम है, पारी मॉल से रिसीव कर लो। पारी मॉल उनको कौन छोड़ के गया, पूरी रात मेरे बच्चे कहाँ पे थे, कौन लोग उन्हें को लेके गए थे। लेकिन मेरे घर वाले जो कि पिछले 9 साल से मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, हर तरह से उन्हीं पे इस तरह की बात डाल दी गई। मेरे बच्चों को किस लेवल का टॉर्चर किया गया होगा, मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा। मेरी फैमिली पूरी तरीके से ट्रॉल हो रही है। मेरी बहन जिसका बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, और इस बात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं थी। ये एक तरफा बयान था जो मेरे बच्चों ने दिया है। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, अपने और अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 साल के जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ मैं। महंगाई पर कंट्रोल के लिए इक़दामात। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर के रेट्स पर अमल दरामद के लिए ऐप बनाने की हिदायत कर दी। कहा, हर शहरी को अपने शहर में DC रेट तक रसाई दी जाएगी। हर माह डिमांड पर कबल इस वक्त वर्किंग की जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, रमज़ान से कबल सप्लाई बेहतर हो जाए तो यकायक कीमतें ना बढ़ें। रमज़ान शुरू होते ही मुल्क में महंगाई का तूफ़ान उमड़ आया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्याज 300 से नीचे ना आया, टमाटर 150 रुपये से महंगा हो गया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। मुबारक के पहले अशरे में महंगाई का राज। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.35% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। केले फ़ी दर्जन 34 रुपये तक और अंडे फ़ी दर्जन 19 रुपये तक महंगे हुए। LPG के घरेलू सिलेंडर के नर्ख में 146 रुपये 71 पैसे का इजाफा हुआ। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 22 रुपये तक इजाफा हुआ। सैर इफ्तार के दौरान गैस की बंदिश कराची वालों के लिए सब्र का इम्तिहान बन गई। SSGC ने गैस न आने का मलबा सार्फिन पर डाल दिया। तर्जुमान ने सहर इफ्तार के वक्त एक साथ लाखों चूल्हे जलना गैस प्रेशर में कमी की वजह करार दे दिया। दावा किया कि सहर इफ्तार के दिए गए शेड्यूल पर 90% अमल हो रहा है। SSGC की अनोखी मंतक, रमजान में गैस न आने का मलबा सार्फिन पर डाल दिया। तर्जुमान ने सहर इफ्तार के वक्त एक साथ लाखों चूल्हे जलना गैस प्रेशर में कमी की वजह करार दिया। दावा किया कि सहर इफ्तार के दिए गए शेड्यूल पर 90% अमल हो रहा है। ये रमजान शरीफ का महीना ऐसा होता है जिसमें अमूमन जो होता है तैयारी जो होती है सहूर के रफ्तार की, उनके पीक आवर्स, पीक शेयरिंग घरों के अंदर जो है वो चूल्हे खुले हुए होते हैं, और एक घर में तो 2 या 3, 4 भी चूल्हे खुले हुए होते हैं। तो इस वजह से वो जो पीक शेयरिंग होती है, तो जो प्रेशर होता है वो बहुत शेयर हो रहा होता है, तो कहीं कहीं ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डिवाइस जब लगा लेते हैं तो अतराफ़ के मोहल्ले के कई गलियों की गैस जो है वो सिमट के एक घर में चली जाती है या उन घरों में चली जाती है जिन्होंने वो कंप्रेसर लगाए हुए होते हैं। हम बारहा कह चुके हैं कि इसके बारे में हमें रिपोर्ट करें, हम इस पर रेट्स भी करते हैं और उसके साथ हम उनको डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ FIR भी दर्ज करने के बाद उनको सजाएँ भी हैं। मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल छटने के बाद धूप निकल आई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। की शिद्दत में कमी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी रुखसत, स्प्रिंग ब्लॉसम का आगाज, फूलदार दरख्तों पर फूल खिल गए, हर तरफ खुशबू फैल गई। बहार तो बहार ही होती है, क्योंकि जब सख्त सर्दियां खत्म होती है तो गिलगित बल्तिस्तान में इसको स्प्रिंग ब्लॉसम का मौसम कहा जाता है। जितने हमारे फलदार दरख्त है, तमाम ब्लॉसम्स जो है वो डिफरेंट कलर्स देते हैं और वैली के अंदर एक नई जहत सी एक बहुत खूबसूरत बन जाती है। आज़ाद कश्मीर में सूरज ने बर्फ पोश पहाड़ों को किरणों से मुनव्वर किया तो बर्फ की दूधिया रोशनी आंखों को खीर करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल छटने के बाद धूप निकल आई। दिलकश नज़ारों को अपनी नजरों में समोने के लिए सयाह खींचे चले आए। इस्लामाबाद में भी हर तरफ बहार के रंग, हरियाली और खुशनुमा दरख्तों ने शहर बेमिसल की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज -7 के साथ कलाम सबसे ठंडा इलाका रहा। अस्तोर में -2, गोब्स -1, स्कर्दू और बकरोट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे PSL सीजन 9 के पहले एलिमिनेटर राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। आज का मैच हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स HPL PSL 9 के फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला कल होगा। आज के मैच का फातेह कल पहले एलिमिनेटर में शिकस्त खाने वाली पेशावर ज़ल्मी से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। और आपको बताएं कि आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज होगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी। इस हवाले से पेशरफ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई में पर्टीज बोर्ड के चेयरमैन और कीवी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में हुई। मीटिंग में पाकिस्तान में फरवरी में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई। मेहमान टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। अहमद बेग ने वियतनाम में लीग्स चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद अली बेग ने 3 रोज़ा चैंपियनशिप 7 अंडर के स्कोर के साथ जीती। अहमद ने आखिरी रोज़ 6 अंडर खेल के पहली पोजीशन हासिल की। तीसरे रोज़ पाकिस्तानी गोल्फर ने शानदार कमबैक किया और $14,875 की इनामी रकम हासिल की। पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाक फौज ने नया मिली नगमा जारी कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।